स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 10th का मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। आज हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को देखना है कि ये हैं क्या। अच्छा जी, यहाँ पे एक एग्जांपल जनरल रिएक्शन का एक इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखा है। a प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है c प्लस डी में, और c प्लस डी वापस a प्लस बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये जो रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों आके इक्वल हैं। अब हमने इसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज देखने हैं इसी डायनामिक इक्विलिब्रियम के। नंबर 1, डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर, डायनामिक का मतलब है चलते रहना, ना रुकना, मुतहर्रिक, हरकत में रहने वाला। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जो रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं करता। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। पहली बात के डायनामिक इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर रिएक्शन स्टॉप नहीं करता। नंबर 2, डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ, ये देखें, ये फर्ज करते हैं ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, तो दोनों इक्वल होते हैं। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की हालत में या डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, दोनों की रेट बराबर है। नेक्स्ट, डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में यह है कि इसको हम सिर्फ क्लोज सिस्टम में हासिल कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम, पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम। ये एक क्लोज सिस्टम में सिर्फ पॉसिबल है, क्लोज सिस्टम के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। अब फर्ज कर रहे हैं आप यहाँ पे एक रिएक्शन करवा रहे हो, तो इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है और इक्विलिब्रियम भी पॉसिबल नहीं है अगर आपने इस सिस्टम को ओपन रखा हुआ है। फर्ज करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड है मेरे पास और ये कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन में, H2 प्लस I2 में। तो अगर सिस्टम ओपन है तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस और आयोडीन भी यहाँ पे वेपर्स की सूरत में है, तो ये वेपर्स बन के बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए मेरा रिएक्शन जो है वो रिवर्स नहीं आ सकता। तो अगर मैं सिस्टम को क्लोज कर दूं, यहाँ कार्क लगा के मैंने इसको क्लोज कर दिया है, अब रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो सकता है। अब मेरे प्रोडक्ट जो है इसी सिस्टम के अंदर रहेंगे और अब ये वापस जो है आपस में रिएक्ट करके दोबारा से रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन एक क्लोज सिस्टम में पॉसिबल है, तो इसलिए डायनामिक इक्विलिब्रियम भी एक क्लोज सिस्टम में सिर्फ पॉसिबल है, अगर सिस्टम ओपन हो तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। नंबर 4, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है हम चाहे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रहे हो, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो या राइट से लेफ्ट आ रहे हो, दोनों सूरतों में हम इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर पहुंच सकते हैं। अच्छा जी, इट इज पॉसिबल इन बोथ दी वेज, ये दोनों तरीकों से पॉसिबल है। i.e. स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चाहे हम रिएक्टेंट से स्टार्ट करें हैं चाहे हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, इक्विलिब्रियम की हालत पे हम पहुंच सकते हैं। तो ये दोनों सूरतों में पॉसिबल है। नेक्स्ट 5, अच्छा, इक्विलिब्रियम स्टेट को अगर हम डिस्टर्ब करें तो सिस्टम दोबारा से इक्विलिब्रियम हासिल कर लेगा। किस तरह से, जैसे इधर देखें, ये मेरे पास है डस्टर, अब ये देखें ये इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर है। अब मैं इसके इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करूंगा, देखना जरा, मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा हूं तो ये दोबारा क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाने की कोशिश कर रहा है।
तो अगर हम किसी भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करेंगे तो दोबारा सिस्टम इक्विलिब्रियम हासिल करने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह से केमिकल रिएक्शन में भी ऐसे है कि अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें तो सिस्टम दोबारा से इक्विलिब्रियम हासिल कर लेगा। इफ वी डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करें देन इट विल रीगेन, तो ये दोबारा जो है इक्विलिब्रियम हासिल हो जाएगा। देन सिस्टम विल रीगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन, या सिस्टम दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन हासिल कर लेगा। तो यहां पे हमारा और एक और चीज के इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मिकदारें होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं, रेट भी सेम होता है, इक्वल होता है, और इनकी जो मिकदारें होती हैं वो भी कांस्टेंट होती हैं, चेंज नहीं होती, इक्वल नहीं होती। मिकदारें जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं है बल्कि कांस्टेंट है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट concentration of reactants and products remains constant, products remains constant। इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदारें कांस्टेंट होती हैं और रेट इक्वल होता है, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो सेम होता है। सॉरी, एट इक्विलिब्रियम स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होता है, सेम होना जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर। यानी मिकदारें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की चेंज नहीं होगी, तब्दील नहीं होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मिकदारें सेम हो। एक की मिकदार बहुत ज्यादा दूसरे की बहुत कम जो है ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मिकदार कांस्टेंट हो, इक्वल होना जरूरी नहीं है।